आज का जो एहतजाज था वो किस ताल्लुक से था और क्या यहाँ शाहीन बाग में जो एहतजाज चल रहा है उसी को दोहराया गया है? इस सिलसिले में बताओ। जो हिंदुस्तान में कानून नाफिज, जबरन कानून नाफिज करने की जो बात जारी है हिंदुस्तान में कि एनआरसी, एनपीआर और सीएए जैसे जो दीगर कवानीन हैं वो लाने की जो बात जारी है यहाँ पे, उसी के अपोज में हम लोग यहाँ पे जमा हुए। और शाहीन बाग, हाँ, उसी की तर्ज पे, बिल्कुल उसी की तर्ज पे जिस तरह शाहीन बाग में एहतजाज जारी है और जारी पिछले 38 दिनों से जारी है और जारी रहेगा। यहाँ भी जब तक के मोदी सरकार ये स्टेटमेंट नहीं पास कर देती कि एनआरसी और एनपीआर कानून मतलब वापस ले लिया जाए, जब तक हम लोग यहाँ बैठे रहें। इसका आजकल जो है वो तो अल्लाह। अच्छा, अखबारात में ये बात आई कि दिनों रात ये एहतजाज चलता रहेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि 10 बजे ख़त्म हो गया है, तो इसकी क्या वजह है? जैसा कि आज पहला दिन था, इंतजामात के लिए जो दरकार वो जो थी, जो इंतजामात करने के लिए मुआवनत चाहिए थी, वो शायद थोड़ी सी कम हो गई। वैसे भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि घरों की औरतों को यहाँ पे लाकर बैठाना। वो शाहीन बाग इंशाअल्लाह कल से कोशिश जारी रहेगी वक्त से ज़्यादा तक बैठने की, और अगर बैठने की बात रही तो बैठेंगे, सब बैठेंगे। रात में जो बैठने की बात थी तो वो कहाँ तक सच है? रात में बैठेंगी औरतें? बिल्कुल बैठेंगी, आज भी तैयार थी औरतें बैठने के लिए। यहाँ पे खड़ी हुई कोई भी औरतें यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी तैयार नहीं है यहाँ से जाने के लिए। क्यों रुखसत किया गया इन लोगों को? इंतजामात जो है यहाँ के थोड़े से वो कम थे, वीक थे थोड़े से, तो उसको थोड़ी सी 2-4 औरतों के आने का इम्कान नहीं था, उन्हें इतनी औरतों के आने का इम्कान नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पंडाल हमारा कम पड़ गया कि बाहर धूप की शिद्दतों में हमें खवातीन को तो नहीं बिठाना पड़ा, और वहाँ पर हमने खवातीन को बिठाया। और अभी ये आज मतलब नहीं, हम लोगों का जो एहतजाज था ये पहला दिन था, और इंशाल्लाह ये सारी खवातीन जो है बेदार हो चुकी हैं, और अब जब बेदार हो चुकी है तो वो अपनी बेदारी का सबूत जो है तो इंशाल्लाह कल के दिनों में इससे बढ़ करके हम एहतजाज करेंगे। और हुकूमत जब तक अपने मुतालबात को वापस नहीं लेती है, हम ये एहतजाजात करते जाएंगे, और इससे ज़्यादा आगे बढ़कर हम जो भी कर सकते हैं इंशाल्लाह वो सब करेंगे। ये हुकूमत अपने मुतालबे को वापस ले। आप ख़वातीन को एहतजाज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मर्द हजरात का एहतजाज चल ही रहा था, उनकी तहरीक शुरू थी, आप बोलना चाहिए। मर्द हजरात का जो था, पुलिस का जो स्टेटमेंट, मतलब ये बात आ रही थी कि मर्द हजरात जहाँ भी जा रहे हैं उनके ऊपर बेधड़क वो लाठी चार्ज करें, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, जेएनयू के स्टूडेंट्स या कोई भी स्टूडेंट्स। तो हम लोग सोच रहे हैं कि वो आदमियों को तो वो लोग रोड पे खड़े नहीं रहने दे रहे। वो जैसे कि आरएसएस के वो लोग हैं, वो समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं कि पुलिस वाले खुद पीके हुए हैं, वो लोग खुद नहीं। तो हम लोग को ये वो है कि शायद दस्तूर हिंद में ये है कि जब तक मतलब लेडीज के ऊपर वो हाथ नहीं उठा सकती पुलिस। इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जा रहा है कि औरतों को इतना टस से मस नहीं किया जा सकता जितना मर्दों को किया जा सकता है, तो इस चीज़ का फ़ायदा। हाँ बिल्कुल, और भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि कोई भी बात रहे खवातीन के मतलब खवातीन के उसमें इश्तराक के बगैर कुछ नहीं हुआ है। जब तक के खवातीन उस चीज़ में नहीं आई हैं, चाहे वो जंग आज़ादी की बात हो या कोई भी बात हो, तो जब तक औरतें उसमें सपोर्ट नहीं करती, जब तक कोई भी काम, जो कोई भी तंजीम रहती, वो कामयाब नहीं होती। और वही बात का हम लोग उठा रहे। और जब फ़ायदा क्यों नहीं उठाएंगे? आरएसएस वाले कर क्या रहे? मर्दों को तो मार रहे हैं, अभी 2-4 दिनों से औरतों पे मारेंगे, देख कितना मार।